नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, आज का जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैं उर्दू डिज़ाइनर में करने वाला हूँ, पिक्सल लैब में नहीं, क्योंकि पिक्सल लैब के अंदर जो है एम्बोस का मसला है, उसके बाद वहाँ पर आप शेडो का भी मसला हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं ये डिज़ाइन पिक्सल लैब में ना करके उर्दू डिज़ाइनर में करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका नेट ऑन रहना चाहिए, तभी ये अच्छा काम करता है। तो मैंने यहाँ से नेट को ऑन कर लिया, उसके बाद यहाँ से मैंने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें जाना है न्यू डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर साइज़ ले लेता हूँ। स्क्वायर साइज़ लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक इमेज को पहले बैकग्राउंड के लिए इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक में, और मैं यहाँ से अपनी गैलरी से एक इमेज को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ पूरे बैकग्राउंड के बराबर, या आप यहाँ पर ये प्लस वाले ऑप्शन पे टच करें, उसके बाद यहाँ पर फिट टू पेपर कर दें तो ये पूरे बैकग्राउंड के अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ से आप कर दें लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं उस फ्रेम को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो उसके वो मेरे पास डाउनलोड है, पहले से मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना है फिर से ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक में मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ। इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था, तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से आ जाता हूँ एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरीके से, इतना बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाना है सैचुरेशन को, इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसके अंदर जो इफ़ेक्ट है और ख़ूबसूरत लगे। तो मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करने के बाद इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से अलाइन में आने के बाद इसे सेंटर कर लेता हूँ, और यहाँ से शेडो को भी मैं इनेबल कर देता हूँ। और शेडो का कलर जो है मैं यहाँ से ब्लैक लेने के बाद यहाँ पर जो है इसकी जो सॉफ्टनेस है मैं इसे बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से टॉप और बॉटम वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं कर देता हूँ 6, और यहाँ से लेफ़्ट राइट जो है इसे 0 करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ, और यहाँ से इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक शेप और लगा लेता हूँ। तो ऐड न्यू पे जाना है शेप्स में, और यहाँ से मैं एक सर्कल वाली शेप ले लेता हूँ, ये वाली, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से आ जाता हूँ कलर वाले में, और यहाँ से रेड कलर में आने के बाद, और यहाँ से व्हील वाले में आने के बाद इसके जो रेड कलर है इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लोज करने के बाद यहाँ से अलाइन में आने के बाद इसे भी मैं सेंटर करके और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद मैं इसी की पहले एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, फिर मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। उसके बाद यहाँ से ये देखें बॉर्डर वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसका बॉर्डर ले लेता हूँ, और बॉर्डर का जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई दूसरा कलर। मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और यहाँ से बॉर्डर का जो साइज़ है मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको बढ़ाने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाना है, मैं इसको क्लोज करने के बाद शेडो में डबल कर देता हूँ। शेडो का कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ से ऑप्शंस में आने के बाद इसके लेफ़्ट राइट को मैं यहाँ से कर देता हूँ 0, और यहाँ से इसको भी 0 करने के बाद यहाँ से सॉफ्टनेस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर से इसकी हमें एक डुप्लीकेट लेनी है, और इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद हमें इसको इसके अंदर सेट कर लेना है, और यहाँ से बॉर्डर का जो साइज़ है इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, इसे भी मैं अलाइन कर लेता हूँ। अलाइन करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके दोनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें अपना असल टेक्स्ट लाना है, तहरीर लाना है, जिसके ऊपर हमें इफ़ेक्ट लगाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि आप जिस तहरीर के ऊपर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो तहरीर ज़रा बोल्ड हो यानी मोटा हो, ताकि और ज़्यादा खूबसूरत बने। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर एक तहरीर है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ऐड न्यू पे जाता हूँ, गैलरी पिक में मेरे पास एक तहरीर है, जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ारूक असलम साहब की किताबत है। इसी फ़ॉन्ट से नहीं लिखा गया बल्कि इसे हाथ से लिखा जाता है। अगर आप भी इस तरीके के
खूबसूरत नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी फ्री में नहीं लिखने वाले, उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, पहले इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखें रिमूव कलर है, सिंगल कलर है, तो कोई भी इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से कलर में आने के बाद यहाँ से मैं वाइट कलर चूज़ करके उसके बाद यहाँ से इसकी जो मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ अच्छे से। इसका जो है कलर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लोज करने के बाद अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसका सबसे पहले कलर करना है, तो मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ। कलर में यहाँ पर देखें ये कलर वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से कलर वाले डब्बे पे टच करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से कलर में। जो इसके ऊपर मैंने जो कलर इस्तेमाल किया है वो कलर है ये वाला, या आप चाहें तो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से हमें इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन है इम्बोस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से ये इफ़ेक्ट आ गया। अब इसकी हमें सेटिंग करनी है। तो अगर आप ये जो चमक है नीचे की तरफ से लाना चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आप टच करके आप देख लें कि आपको ऊपर से इसका इफेक्ट चाहिए या नीचे की तरफ से चाहिए। तो मैं ऊपर ही की तरफ से रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाना है साइज़ में, और यहाँ से मैं यहाँ से कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कम। मैं साइज़ को और कम कर लेता हूँ और कम कर लेता हूँ। ये 12 है, तो मैं यहाँ से तकरीबन इसे कर लेता हूँ 8 बहुत है। इसको अगर आप और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉफ्टनेस को और बढ़ा दें। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ 23। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गया है। और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हमें आ जाना है यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पे, इसे इनेबल कर देता हूँ। और शेडो का जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक। उसके बाद यहाँ से ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से टॉप और यहाँ से लेफ़्ट और राइट को मैं यहाँ से कर देता हूँ 2, और टॉप और बॉटम को यहाँ से मैं कर लेता हूँ 5 कर दिया। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सॉफ्टनेस का मतलब इसे जैसे ये आपने जो शेडो दिया उसको ब्लर करना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 9। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें आ जाना है यहाँ से आउटलाइन में। यहाँ से बॉर्डर नहीं देना है, अगर आप बॉर्डर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर कहाँ पर आ रहा है, ये बाहर की तरफ से बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर नहीं देना, बल्कि आपको यहाँ पर करना क्या, मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आउटलाइन देना है। तो यहाँ पर देखें आउटलाइन दे दिया। अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कलर पिकअप। यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर जो मैंने कलर दिया है ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसे हार्ड रखना चाहते हैं या सॉफ्ट रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से इसे हार्ड ही रहने देता हूँ। उसके बाद साइज़ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 2। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टनेस को मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाकर 2 कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये इफ़ेक्ट है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कर लें। उसके बाद यहाँ पर सारा इफ़ेक्ट यहाँ से हटा दें, आपने शेडो जो लगाया है। उसके बाद यहाँ से जो आपने आउटलाइन लगाई है इसे भी रिमूव कर दें। उसके बाद इम्बोस को भी यहाँ से आप रिमूव कर दें, और उसके बाद इसको कर लें यहाँ से बड़ा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ फ्रेम के नीचे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ कम। तो मैंने यहाँ से कर दिया इसे 20। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये लोगो बनकर तैयार। इससे पहले आप सेव कर ले तो यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर टच करें। उसके बाद यहाँ से इसे आप फुल कर दें, और यहाँ पर आप PNG या JPG सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर लें। अब यहाँ पर एक मसला और होता है, वो मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ, ये सेव हो गया। तो मैं इस तहरीर को एक बार के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट करने के बाद, इसको डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर मैं उर्दू डिज़ाइनर से कोई तहरीर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं कोई एक नाम सर्च कर लेता हूँ। चलिए मैं जैसे ही ये जश्न रूह कौनैन को ले लिया, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है इम्बोस का ऑप्शन नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया, वो कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं सबसे पहले इसका कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंगल कलर कौन सा कर लूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक कलर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आपको इस तहरीर को पहले करना है यहाँ से रजिस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो है इसे आप टच करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्बोस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसके ऊपर इम्बोस दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर इम्बोस दे दें, यहाँ से आप
नीचे से इसकी चमक लाना चाहते हैं या ऊपर से। उसके बाद यहाँ से साइज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टनेस को बढ़ा दें तो आप इस तहरीर को बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब बना सकते हैं। ये और ख़ूबसूरत बनेगा क्योंकि ये जो तहरीर है, ये जो टेक्स्ट है मोटा है यानी बोल्ड है, तो ये और ख़ूबसूरत बनेगा। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ पर इम्बोज वाला ऑप्शन ना दिखाएं तो आप पहले तहरीर को रजिस्टर कर दें। लेकिन रजिस्टर करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कलर पहले कर लेना है। अगर आप बाद में कलर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कलर बदलना चाहूँ, मैंने जो इम्बोज का इफेक्ट लगाया था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अगर आप कलर बदल भी दें तो वो इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि रजिस्टर करने से पहले आपको इसका कलर ले लेना है। बाद में आप कलर करेंगे तो वहाँ से आपका जो इफ़ेक्ट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको उस तहरीर को शुरू से बनाना होगा। तो मैं यहाँ से एक बार के लिए इस तहरीर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी जो ओरिजिनल फ़ाइल थी, क्योंकि जैसे ही मैंने रजिस्टर किया था तो इसकी एक असल फ़ाइल रह गई थी और डुप्लिकेट फ़ाइल बनकर वो रजिस्टर हुआ था। तो मैं यहाँ से इस तहरीर को देखें, फिर से यहाँ पर इम्बोज वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले कलर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप इसे रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्बोज का ऑप्शन आ चुका है। आप इसे इम्बोज दे दें, क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ से शेडो को भी इनेबल कर दें। अब शेडो का कलर जो है यहाँ से आप इसका कलर यहाँ से आप ब्लैक कर लें। उसके बाद इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था एक कलर। उसके बाद यहाँ पर एक इफ़ेक्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद अब इसका जो कलर है मैं एक बार के लिए पहले कोई दूसरा कलर कर लेता हूँ, दूसरा इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के बाद अब फिर से जाना है हमें कि ये भी एक खूबसूरत और ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन गया है। तो इस तरीके से इस कलर में भी आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेडो आप ज़रूर दें। शेडो देंगे तो आपकी तहरीर में 4 चांद लग जाएंगे। तो शेडो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ से मैंने शेडो लगाया तो देखिए तहरीर के अंदर और खूबसूरती आ गई। और इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आउटलाइन दे दें और आउटलाइन का आप जो और कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन की भी आप सेटिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं या हार्ड रखना चाहते हैं। साइज़ में जाने के बाद इसके थिकनेस और सॉफ्टनेस को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उर्दू डिज़ाइनर में आप एक खूबसूरत सा लोगो और लोगो के साथ साथ आप कोई भी तहरीर को, टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं और उस तहरीर को, उस टेक्स्ट को आप किसी भी बैनर में या पोस्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको इफ़ेक्ट बता दूं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन है स्टाइलिश का, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ शेडो और ग्लो वाला ऑप्शन पे, यानी तीसरे वाले में, और यहाँ से सी ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें कई ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको और दिखा देता हूँ। मैं एक इस्तेमाल करता हूँ, इसे मैं देख लेता हूँ कौन से में है, शायद बेवल में है। जी हाँ, ये बेवल है। सी ऑल कर लेता हूँ और यहाँ से जो मैं इफ़ेक्ट इस्तेमाल करता हूँ वो इफ़ेक्ट ये इस्तेमाल करता हूँ। ये है प्रीमियम। इसके लिए आपको महीने के 110 और 3 महीने के शायद 220 या 40 रुपये। इस तरीके से आप जब प्रीमियम लेंगे तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं प्रीमियम ले रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर आपको टच कर देना है तो उसके बाद यहाँ से यस कर देना है। तो आपकी जो ये तहरीर है उस इफ़ेक्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया और ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त तहरीर बन गई है। तो इस तरीके से इस उर्दू डिज़ाइनर के अंदर भी कई इफ़ेक्ट हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।